Namaste everyone, thank you so much for watching this video. My name is Krushi and I'll be telling you everything that you need to know about CV writing. Let's begin. First of all, you need to understand कि how important your CV is. एक employer ने आपको देखा नहीं है, आपके बारे में बातचीत नहीं की है, he won't be able to see you. So जो भी आपके उस CV में लिखा है, that is your first impression to that employer. So you have to make it your best impression. Okay, so the first thing that you need to keep in your mind is that एक CV से हर एक फील्ड में आपको जॉब नहीं मिलेगी. आपको अपनी उस CV में 5 या 10 मिनट लगा के थोड़े से चेंजेस करने होंगे एंड देन यू आर गुड टू गो. अब वो चेंजेस क्या करने हैं दैट आई विल टेल यू. तो जब आप लिख रहे हैं CV तो उसमें आपको कैसे स्टार्ट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट विद अ रिसर्च. अब रिसर्च कैसे करनी है तो बहुत सिंपल है. आपको किसी भी जॉब गिविंग वेबसाइट पे जाना है, उसमें अपनी प्रोफाइल बनानी है एंड स्टार्ट रीडिंग जॉब डिस्क्रिप्शंस ऑफ द काइंड ऑफ जॉब यू वांट. जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ कंटेंट राइटर. अगर मैं कंटेंट राइटर हूँ तो फिर मुझे ये देखना है कि जितने भी जॉब्स आ रही हैं कंटेंट राइटिंग की, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में कौन कौन से स्किल्स इन डिमांड है या फिर ट्रेंडिंग है कि क्वालिटीज़ कुछ होती हैं जो आपके सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन में मिलती है लेकिन आपके CV में नहीं मिलती वो. तो आपको क्या करना है, आपको उन जॉब डिस्क्रिप्शंस के अंदर से वो 2 या 3 क्वालिटीज़ निकालनी है या फिर स्किल्स निकालनी है. उनको निकाल के अपने CV के अंदर कैसे भी डाल देना है. अगर आप उनको अपने एजुकेशन में डाल सकते हैं वेल एंड गुड. अगर आप उनको अपने एक्सपीरियंस में डाल सकते हैं अमेजिंग. अगर आप उसको अपने हॉबीज़ में इन्वॉल्व करके और घुमा फिरा के कैसे भी उन जॉब डिस्क्रिप्शन के कंटेंट को आपको अपने CV के अंदर इन्वॉल्व करना ही करना है. सो द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज़ दैट जो फ्रेशर्स होते हैं उनकी CV का फॉर्मेट अलग होता है एंड जो प्रोफेशनल्स जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनकी CV का फॉर्मेट अलग होता है. द क्वेश्चन इज़ कि फ्रेशर्स को अपनी जो CV है उसका फॉर्मेट क्या रखना है. बहुत सिंपल है. आपको अपना सबसे टॉप पे नाम देना है, उसके साथ अपना कॉन्टैक्ट देना है. कॉन्टैक्ट में 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, आपके फ़ोन नंबर एंड योर email ID. एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द फ्रेशर्स टू मेक अ प्रोफेशनल email ID अगेन, बिकॉज कई सारे बच्चे होते हैं जिनकी email ID में बहुत बचकानी चीज़ें होती हैं जैसे रॉक स्टार एंड आई डोंट नो इनकॉग्निटो एंड वट एवर. तो प्लीज़ एक प्रोफेशनल email ID बना लो जिसमें आप सारा प्रोफेशन काम करोगे एंड वो डालो वहाँ पर. सेकेंड थिंग इज़ दैट आपको लिखना है प्रोफेशनल प्रोफाइल. उसके अंदर आप डालेंगे कि आपके बारे में जो भी चीज़ें, जो भी आपने इन डिमांड स्किल्स रिसर्च करके रखी हैं, जो भी आपके एम्स एंड एवरीथिंग अबाउट यू हैव टू कीप देयर इन द प्रोफेशनल प्रोफाइल सेक्शन. Okay, so the third thing that you need to mention is education and qualification. उसमें आप अपनी एजुकेशन के बारे में मेंशन करेंगे एंड बी क्वाइट स्पेसिफिक अबाउट इट, बिकॉज अगर आप अपने एजुकेशन में डेटा को क्वांटिफाई करते हैं तो फिर वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन डालते हैं. लाइक राइट अबाउट योर CGPAs एंड इफ़ एनी अवार्ड और मेडल्स यू गॉट इन योर स्कूल, तो उससे इंप्रेशन काफ़ी अच्छा पड़ता है आपका. द फोर्थ थिंग दैट यू नीड टू मैंशन इज़ योर कोर स्किल्स. कोर स्किल्स में क्या डालना है, क्योंकि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पे बहुत सारी रिसर्च की है तो फिर आपको पता है कि कौन कौन सी स्किल्स डिमांड में है और कौन कौन सी क्वालिटीज़ उनको चाहिए. तो उन क्वालिटीज़ को आप अपने कोर स्किल्स में डालेंगे. कुछ हार्ड स्किल्स होंगी उनमें और कुछ सॉफ्ट स्किल्स होंगी. हार्ड स्किल्स जैसे MS Excel, MS Office, PowerPoint वगैरह जो भी. एंड सॉफ्ट स्किल्स में अगर आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ किया गया है, प्रेशर हैंडलिंग, तो आप उनको प्लीज़ बुलेट पॉइंट में ना लिखकर सेंटेंस फॉर्मेशन में लिखें. बिकॉज अगर आप बुलेट पॉइंट में लिखते हैं तो फिर आपको उसको सपोर्ट करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होगा जो कि आपके पास नहीं होगा. तो आप उसको सेंटेंस फॉर्मेशन में कैसे लिख सकते हैं कि आई हैव हैंडल्ड प्रेशर एज आई वॉज अ मेम्बर ऑफ दिस सोसाइटी एंड आई हैड 7 पीपल अंडर मी. इसके थ्रू आप बता सकते हैं कि आपके पास प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स भी हैं. सो द लास्ट थिंग इज़ हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट. उसमें आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी हॉबीज़ आप डाल रहे हैं
मेनली प्रोफेशनली हम सिर्फ 2 हॉबीज़ डालते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा है तो प्लीज़ पुट द रेलेवेंट वन। एंड रेलेवेंस आप कैसे डालेंगे कि अगर आपकी कोई हॉबी है जैसे ट्रैवलिंग, तो आप उसको ट्रैवलिंग ना लिखकर आप उसको लिखिए कि आई लव ट्रैवलिंग विच वुड हेल्प मी टू सेटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर आपकी जो जॉब है वो डिमांड करती है कि आपको बार बार प्लेस शिफ्ट करना है या फिर आपको कुछ जगह से ट्रैवल करना है, तो मेक श्योर कि आप ट्रैवलिंग अपनी हॉबीज़ में लिखें ताकि वो आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड को सपोर्ट करें। और अगर ऐसा नहीं है, जैसे वर्क फ्रॉम होम है, तो फिर आप ट्रैवलिंग प्लीज़ अवॉइड करें अपने हॉबीज़ में डालना। So let's talk about people who are experienced and who have done internships and jobs before. Guys, it would be very easy for you because आप लोगों ने already CV बनाई होगी, अगर नहीं बनाई होगी तो I'm there for you. Guys, make sure कि आप अपने experience को ज़्यादा focus कराएं और अपनी qualification को कम. For doing that, we need to shuffle the headlines that are in your CV. तो सबसे पहले आपका नेम, योर एड्रेस विच इज़ योर फ़ोन नंबर एंड योर ईमेल आईडी. Next thing that you need to mention is your profile, professional profile, where you will talk about yourself and your aims. Third thing you'll need to talk about is your experience. आपके experience में आपको हर चीज़ bullet points में लिखनी है. Make sure it is very professional. Like अगर आप सबसे पहले लिख रहे हैं कि आपने किसी कंपनी में काम किया है, तो first the name of your company. The second thing that you need to mention is the tenure. The third thing that you need to mention is the work details, जो आपको उसमें काम करना पड़ता था. Second, जितनी भी आपने work experience में jobs की हैं, make a subheading jobs and mention that. Make another heading internships, mention that, and you're good to go. नेक्स्ट थिंग यू नीड टू मेंशन इज़ योर कोर स्किल्स. कोर स्किल्स में आप अपने स्किल्स को बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे, जिसमें आपकी हार्ड स्किल्स इन्वॉल्व होंगी एंड आपकी सॉफ्ट स्किल्स इन्वॉल्व होंगी. मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग जॉब डिस्क्रिप्शंस रेगुलरली बिकॉज इन डिमांड स्किल्स आपके कोर स्किल्स में होनी चाहिए. सो नेक्स्ट थिंग इज़ एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन. गाइज, आप लोगों ने एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, आप लोगों के पास कोर स्किल्स में बहुत सारे स्किल्स हैं अपने क्रेडिबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए. तो मेक योर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन वेरी प्रिसाइज एंड वेरी क्रिस्प. इसमें आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि मेक इट फ्रॉम लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो फिर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बताइए, देन ग्रेजुएशन, देन 12th. दैट्स इट. 3 पॉइंट्स इन योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड यूर गुड टू गो. उसमें भी आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन के बारे में लिखना, उसके अंदर अचीवमेंट्स वगैरह प्लीज़ स्किप दैट, बिकॉज आपने अपने एक्सपीरियंस में बताया है कि आप क्यों इस जॉब को डिज़र्व करते हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट. गाइज, इट इज़ वेरी ऑप्शनल फॉर यू बिकॉज आप लोग एक्सपीरियंस्ड है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आपको हॉबीज़ से अपनी CV को रिप्रेजेंट करना है. अगर आपको नहीं डालना है, आप मत डालिए, कम्प्लीटली फाइन. गाइज, इससे पहले आप अपनी CV को किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए अपलोड करें, प्लीज़ मेक श्योर दैट देयर इज़ नो टाइपो, देयर इज़ नो सिली एरर, देयर इज़ नो ग्रामेटिकल मिस्टेक इन योर CV, बिकॉज देयर इज़ नो स्पेस फॉर सिली मिस्टेक इन अ प्रोफेशनल फील्ड. कोई भी एम्प्लॉयर नहीं चाहेगा कि उनका जो एम्प्लॉय है वो सिली मिस्टेक्स करे. तो आप उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? देयर आर फ्यू ग्रामेटिकल एरर रिमूविंग ऐप्स, जैसे कि ग्रामरली आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर यू प्रूफ रीड इट अगैन एंड अगैन सो दैट यू रियलाइज़ कि कोई टाइपो या फिर कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है उसमें. सो द सेकेंड थिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज इज़ दैट बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस में अपना पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल देते हैं. जैसे कि अगर आप किसी भी सोसाइटी में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर मेंबर भी हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उसको एक्सपीरियंस में डाल देते हैं. दैट इज़ नॉट एन एक्सपीरियंस, दैट इज़ अ पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आप एक्सपीरियंस में सिर्फ अपने इंटर्नशिप्स डालेंगे और अपनी, अगर आपने कोई पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब की है, आप वो डालेंगे. यू विल मेक अनदर हेडिंग विच इज़ कॉल्ड पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. उसके अंदर आप डालेंगे दैट आई वॉज अ मेंबर या फिर स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर इन एनी सोसाइटी दैट यू वर पार्ट ऑफ, और या फिर अगर आप किसी NGO वगैरह के पार्ट थे और उसमें आपने कुछ काम किया है, तो उसको भी आप पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डालेंगे. थर्ड
thing that you need to keep in mind is that make your CV look very professional. प्लीज़ क्रिएटिविटी का यूज़ ना करें, उसमें वाइब्रेंट कलर्स तो बिल्कुल ना डालें. तो ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल ऑन अ वाइट बैकग्राउंड, ब्लैक फॉन्ट, वेरी सिंपल. अगर आपको लगता है कि आपसे CV का फॉर्मेट नहीं बनाया जाएगा तो देयर आर फ्यू वेबसाइट्स जहाँ पर आप जा सकते हैं और वो आपको बिल्कुल हेडिंग्स के साथ फॉर्मेट देते हैं. उसमें जस्ट आपको फिल करना होता है आपकी डिटेल्स एंड यू आर गुड टू. Last thing that I want you all to remember is that never ever lie. कभी भी कोई भी एम्प्लॉयर नहीं चाहेगा कि उसके अंडर जो भी इंसान काम करे वो झूठ बोलता हो. तो प्लीज़ मेक श्योर योर CV इज़ ऑथेंटिक. अगर आपके पास कोई भी स्किल्स ऐसी है जो रिक्वायर्ड है और आपके पास नहीं है, बी ऑनेस्ट अबाउट इट. देयर आर मैनी कंपनीज जो बहुत दिल से चाहती हैं कि उनके पास ऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ हो एंड दे आर रेडी टू ट्रेन यू. तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं होंगी तो फिर वो आपको नहीं लेंगे. जस्ट बी वेरी वोकल अबाउट इट. आई होप दिस वीडियो हैज़ बिन वेरी हेल्पफुल टू यू. आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए या फिर इस वीडियो में क्या रह गया जो आपको चाहिए था. DM मी अबाउट योर फीडबैक. आई एम वेरी ओपन टू everyone who wants to share anything regarding any topic. Thank you so much for watching my first video. Please like it, share it and follow me on Instagram.